the most practical way of taking progression in weights and reps in the gym. It is called the double progression method. Okay, double progression method. तो इसका इसका मतलब टर्मिनोलॉजी पे जाना नहीं है इतना, क्योंकि इट कैन मीन एनीथिंग, राइट? डबल प्रोग्रेशन. तो डबल प्रोग्रेशन क्या होता है? मान के चलो कोई भी एक एक्सरसाइज ले लो. मैं एक सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज का नाम ले लेता हूँ, ठीक है? डम्बल इंक्लाइन प्रेस. ये आपका चेस्ट का प्राइमरी मूवमेंट है, मान के चलता हूँ, ठीक है? ये आपका प्रेस का प्राइमरी मूवमेंट है, ठीक है? तो इस पे आप कैसे प्रोग्रेस करोगे? ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप आज ने 25 का लगाया, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन पे ही जाके आप 30 का लगा रहे हो. मतलब विथ प्रॉपर टेक्निक, मतलब हर रेप एक ही टेक्निक का दिखना चाहिए, और रेप टेम्पो, पॉजेस सब एक जैसा दिखना चाहिए. ज्यादा बाउंस नहीं करना है प्रोग्रेशन के नाम पे, ठीक है? एवरीथिंग वी कीप कांस्टेंट. बेंच का इंक्लाइन भी सेम है. तो मान के चलो आपका टारगेट रेप रेंज है ऐसा, ठीक है? 2 into 8 to 12. मतलब एक पॉपुलर रेप रेंज ही ले लेते हैं, 8 to 12. मैं इस पे आऊंगा कि रेप रेंज कौन सा सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो 2 into 8 to 12, तो कैसे इसको करना है, ठीक है? तो मान के चलो हमको सिंप्लीफाई करते हैं कि हम एक इंडिकेटर सेट लेंगे. इंडिकेटर सेट मतलब हम एक ही सेट का स्ट्रेंथ हम कंसीडर करेंगे जो हमारा हैवीएस्ट सेट होंगे, जो हमारा टॉप सेट होंगे. तो मान के चलो मैं एक सिंपल सा दिखा देता हूं कि आपने 25 का आज यू गॉट ओनली 8, ठीक है? यू गॉट ओनली 8, ठीक है? यू गॉट ओनली 8. नेक्स्ट सेशन आप गए, बैक ऑफ सेट मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं सिंप्लीफिकेशन के लिए. ये आपका वीक 1 का परफॉर्मेंस था. वीक 2 में यू गॉट 25 into 8 अगेन, ठीक है? वीक 3 में यू गॉट 25 into 9. ऐसे कर करके देयर विल बी वन वीक. ओके, कभी कभार आपको ऐसा भी मिलेगा, कभी आपका दिन खराब होगा, आपका रिकवरी खराब होगा, तो 25 into 7 भी आएगा. लेकिन इस पे इतना टेंशन नहीं लेना है. आप इसका एवरेज देखो, एवरेज कितना आ रहा है? एवरेज कितना आ रहा है? आप 8 रेप, यू आर एवरेजिंग 8 रेप. मतलब इन 4 वीक पे आपने अगर टॉप सेट की बात करूं तो योर एवरेज परफॉर्मेंस इज 25 into 8. एक ऐसा टाइम आएगा जब आप प्रोग्रेस करते जाओगे. लेट्स से आफ्टर वीक 8 यू हैव गॉट 12 reps. आफ्टर 8 यू गॉट 12 reps. देन आप वीक 9 पे भी गए. कई लोग आपको बोलेंगे कि नाउ क्योंकि हमारा रेप रेंज था 8 to 12, तो आपको 12 मिल गया है, तो यू शुड जंप. यू कैन टेक दिस, ओके? यू कैन टेक दिस. लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जैसे हम एवरेज रेप की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक अगर आपको 8 को 10 आया, तो उसके बाद भी आपको अगर वीक 10 पे इंटू 12 आया, तो आप मान के चलो कि आप 12 रेप कॉन्सिस्टेंटली हिट कर पा रहे हो अभी. मतलब 25 लेके आपको ऐसा पता चले कि एटलीस्ट 11 तो आ ही जाएगा, ठीक है? एवरेज तो 11 तो आ ही जाएगा. नाउ इट इज टाइम टू टेक द प्रोग्रेशन. तो नेक्स्ट प्रोग्रेशन कैसा होगी कि वीक 11 पे आप टॉप सेट 30 का लगाओगे, एंड यू विल एम टू हिट द लोअर रेप रेंज ऑफ इट, मतलब 8, ठीक है? तो आपको मत मान के चलो आपको 7 मिल गया, फिर इसको आप ट्राई करो कि 8 मिलने का, फिर 12. ये नंबर पे इतना नहीं उलझने का, ठीक है? एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग 4+ reps यू आर गुड. मतलब 3+ होंगे तो मैं बोलूंगा कि आप नीचे वाला वेट ही चूज करो, ठीक है? नाउ यू हैव टेकन द प्रोग्रेशन. तो आपने क्या किया? एक रेप रेंज ले लिया, उसका लोअर एंड से स्टार्ट किया, उसका लोअर एंड से स्टार्ट किया, उसका लोअर एंड से स्टार्ट किया, उसका हायर एंड पे आप पहुंच गए, तो आपने नेक्स्ट 30 का ले लिया, ठीक है? तो ऐसे ही आपको एक प्रैक्टिकल वे ऑफ प्रोग्रेशन मिलेगा, ठीक है? तो मैं डंबल इंक्लाइन प्रेस के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, अभी आपको आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है? तो आप देखो कि जिम में आपका डंबल ऐसा होता है 20, 25, 30, 35, ठीक है? 20, 25, 30, 35. अगर आप लकी हो तो आपको 22.5 या फिर 27.5 या फिर 32.5 भी मिलेगा. अगर आपका जिम में इतना इतना बड़ा वाला जंप वाला अगर डंबल है, ठीक है? अगर वेट जंप्स ज्यादा है, तो आप जो रेप रेंज है उसको मतलब एक लंबा रेप रेंज सिलेक्ट करो, जैसे कि 4 to 12, ठीक है? जितना बड़ा जंप ऑफ वेट्स उतना बड़ा रेप रेंज. क्यों मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? जैसे कि 20 पे अगर आपको 12 लग गया, तो अगर आप ऐसा रेप रेंज लोगे 8 to 12, तो आप जब नेक्स्ट जंप लोगे ना, नेक्स्ट जंप लोगे आप 20 से 25 डंबल तक, क्योंकि 5 किलो का डंबल अगर जंप ले रहे हो तो यू आर एडिंग 10 मोर किलोज, ठीक है? 10 मोर किलोज, इट इज लाइक 20%. अगर 20 से हम 25 जा रहे हैं ना, तो बहुत ही बड़ा जंप है. मतलब
you are getting at almost 12.5% jump. तो आप अगर 20 का इधर से आप जंप लोगे तो आपको 25 का 8 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा रेप रेंज नहीं सिलेक्ट करना है। जब वेट जंप ज्यादा होंगे तो रेप रेंज भी बड़ा कर लो, 4 to 12 ले लो। तब क्या होगा, आपको 20 से आपको 12 अगर मिल गया तो 25 से आपको 4 तो मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जितना ज्यादा जंप उतना बड़ा रेप रेंज, ठीक है। अगर आपके पास मान के चलो आपके पास स्मॉलर जंप है 22.5 है, तब आप जाके 6 to 10 या फिर 8 to 12 ऐसा रेप रेंज आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप चूज करोगे ना तो इसका आपको ध्यान में रखना है। और डबल प्रोग्रेशन मेथड क्यों सब इतना मतलब प्रैक्टिकल है, क्योंकि बिकॉज वी डोंट हैव एनफ फ्रैक्शनल वेट। आप अगर बारबेल में भी लगाओगे तो 100 से आपको 102.5 मिलेगा, 100 से आपको 100.1 या फिर 100.5 नहीं मिलेगा। अगर आपके पास फ्रैक्शनल प्लेट्स है, वो सेट आता है, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है अभी इंडिया में, वो भी आप कर सकते हो। और जैसे कि आप केबल स्टेशन पे लगाओगे तो भी आपको ये बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक्सरसाइजेस जैसे कि आपका साइड रेजेस हो गया, साइड रेजेस इट इज रियली हार्ड टू इवन जंप लाइक 1 किलो, तो उनपे आपको ये वाला प्रोग्रेशन मेथड सबसे ज्यादा काम आएगा। और अगर आप हर एक्सरसाइज में भी ये परफॉर्म करोगे ना तो यू आर सॉर्टेड।